हूँ, अभिनंदन वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। आज मुझे होस्टिंग करने का पाठ मिला। कोशिश करूँगी कि मैं अपना पाठ आज अच्छे से निभा सकूँ। आज शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शर्णा मैम को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय एस.के. गायन सर जी, आदरणीय डी.के. सिन्हा सर जी, आदरणीय आर.पी. भास्कर सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी और आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ, सभी को मैं आज कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति व पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकालकर हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं और ट्रेनिंग सेशन को सुनते भी हैं और अपने अनुभव और विचारों को भी शेयर करते हैं, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज़िंदगी में अगर सूरज रोशनी देता है, तो गुरु उस रोशनी को दिशा देते हैं। अगर माँ हमें जन्म देती है, तो गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं। तो आज का दिन उन महापुरुषों को हम नमन करने का दिन है, जो हमें किताबों से ज़्यादा जीवन का असली ज्ञान देते हैं। क्योंकि यह गुरुकुल ही है जिसने हमें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि हमें अपने अंदर खुद को पहचानने की ताकत दी, आत्मविश्वास जगाया और हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए यह गुरुकुल सिर्फ बिजनेस सिखाने की जगह नहीं, बल्कि एक जीवन निर्माण की एक प्रयोगशाला है, जहाँ हम खुद को बेहतर इंसान बनाना सीखते हैं, टीम वर्क का महत्व समझते हैं और सपने को पूरा करने की शक्ति हासिल करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का असली रहस्य क्या है? हमारा गुरुकुल ही हमारी पाठशाला है। तो आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं दिल की गहराई से अपने गुरुकुल के सभी ग्रेट गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी का, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। क्योंकि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता, तो सबसे पहले सबके लिए विशेष है कि क्योंकि यह दिन हम अपने आदर्शों और अपने शिक्षकों को समर्पित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब महान शिक्षक भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि एक अद्वितीय दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति बने। जब उनसे जन्मदिन मनाने की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते, तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यहीं से शुरू हुआ शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस का महत्व क्या है? तो शिक्षक हमें केवल पढ़ाई नहीं कराते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हमें अनुशासन, मेहनत और सत्य निष्ठा का मार्ग दिखाते हैं। तो शिक्षक हमारे भीतर का छुपा हुआ आत्मविश्वास, क्षमता जगाते हैं। वे हमें केवल सफल इंसान ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो शिक्षक दिवस से हमें क्या सीखना है? क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें समाज में रोशनी फैलाने का एक दीपक बनना चाहिए, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह पूंजी गुरु के बिना संभव ही नहीं है।
तो यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने। तो शिक्षक ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और शिक्षक से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं। तो जीवन का असली निर्माता कोई और नहीं बल्कि हमारे शिक्षक होते हैं। माता-पिता हमें जन्म तो देते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला एक शिक्षक ही देते हैं। तो एक शिक्षक हमें किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि हमें इंसान बनाते, हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों से कैसे लड़ना है, असफलताओं से कैसे सीखना है और सफलता की ओर कैसे बढ़ना है। तो एक शिक्षक सिर्फ कक्षा की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं होता, वो पूरी दुनिया को अपनी शिक्षा से रोशन करता है। जिस तरह से पेड़ फल देने से महान होता है, नदी जल देने से महान होती है, पर शिक्षक जीवन बनाने से महान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शिक्षक दिवस में सभी शिक्षकों का। तो आज शुक्रवार है, नारी शक्ति का एक स्पेशल दिन होता है। तो नारी शक्ति ही वह दीपक है जो खुद जलकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को रोशन करती है। तो हम सभी के जीवन में सबसे पहला विद्यालय माँ की गोद होती है और पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि संवेदनशील और मजबूत बनाती है। और यह शिक्षा सबसे पहले माँ हमें माँ से ही मिलती है। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर मैं दिल से प्रणाम करती हूँ इस महान नारी शक्ति को, जो केवल परिवार की रीढ़ ही नहीं बल्कि समाज की एक गुरु होती है। तो शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन यही कठिनाई हमें ऊंचाई तक ले जाती है। इसलिए आज हम सब मिलकर उन सभी गुरुओं, माताओं और नारी शक्ति को आज नमन करते हैं, जो हमें संस्कार, साहस और जीवन जीने की कला सिखाती है। तो इस शिक्षक दिवस का असली संदेश यही है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना संस्कार नहीं और संस्कार बिना इंसान नहीं। अगर गुरु है तो भविष्य उज्जवल है, अगर गुरु नहीं है तो सब अंधकार है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति। आज मुझे ये अवसर मिला है कि आपके सामने ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी। आप सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती, आप आए मैम और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखे और अपने अपने अनुभव और अपने विचारों को शेयर कीजिए मैम। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, थैंक मोस्ट यू वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी शानदार तरह से आज के इस शानदार सेशन में इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आप सभी का कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं, इस गुरुकुल में बने हुए हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनकी असीम कृपा से आज हम सभी फिर से एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं और हम सभी के लिए जो आज एक प्रेरणा स्रोत है और एक निस्वार्थ भाव से जो आज इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं और इस ज्ञान रूपी गंगा नियमित बहते रहती है और इसमें हम सभी को जो ज्ञान मिलता है
वो हम सभी के भविष्य के लिए, हम सभी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज जो अपना कीमती समय दे रहे हैं, ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेंटर ऑफ लाइन मिस्टर नितिन चंद्रिकापुरे सर, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, क्योंकि आज अगर हम इस शानदार सिस्टम में बने हुए हैं तो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हर एक संघर्ष, हर एक परेशानी को झेलते हुए आज अगर हम सभी हाईरीचियन के लिए आज इतनी शानदार तरह से वो अपना अपने कर्तव्य समझकर निभा रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस आर्थिक आजादी में आगे बढ़े और हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो। तो उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन उनसे अगर लड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन में हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और सफल होते हैं। तो हम सभी के लिए जो आज गुरु के समान है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो उनको मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि आज उनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को हाईरीचियन कह सकता है, समझ सकता है और बन सकता है, और कई बन भी चुके हैं। तो ये एक शानदार सिस्टम, और आज हम सभी को एक जो ज्ञान मिलता है इस गुरुकुल के माध्यम से, तो ये गुरुकुल हमें मिला है। तो आज जो शिक्षक दिवस है, तो मैं उसी के बारे में आप सभी के बीच उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन में गुरु का महत्व क्या है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जहाँ हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए गुरु होते हैं। और इस दुनिया में सबसे प्रथम पूजनीय गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले वो माँ ही होती है जो हमें हर वो संस्कार देती है, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो उस बचपन से लेकर जो हमारी सर्वप्रथम गुरु है हमारी माता होती है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे पिता और हमारे गुरु जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। जो गुरु अपने ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे जीवन को रोशन करते हैं। हम आप और हमारे जीवन में मार्ग जो जिस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है, ऐसे मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें उन गुरुजनों का आभारी होना चाहिए, और मैं आप सभी के लिए जो आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे लिए गुरु के समान ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है। और जो भी मेरे जीवन में आए हैं तो वो मेरे लिए उन्होंने अगर उनसे मैंने दो शब्द सीखे हैं तो वो मेरे लिए मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान का दीपक उन्होंने जलाए हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, एक सही दिशा देते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में हमारे लिए गुरु हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक होता है, हमारे लिए एक प्रेरणा होता है, क्योंकि अपनी स्वयं की परेशानियों को, तकलीफों को ना देखते हुए हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, और हर एक विषम परिस्थितियों में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जीवन को एक सही राह मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सही राह पर जब हम चलते हैं तो हमें हमारे जीवन को एक नई और एक सरल सही दिशा मिलती है। और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, हमें एक सही और गलत का ज्ञान देते हैं, सही और गलत में हमें
अंतर समझाते हैं, जो हमें जीवन के सही रास्तों पर चलने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो वो गुरु होते हैं हम सभी के लिए, जो हमें अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे हमारे लिए हमारे जीवन के गुरु होते हैं, जो कि कभी भी अपने स्वयं के बारे में ना सोचते हुए हमेशा सबके हित सभी अपने उनके शिष्यों के सभी के हित के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे गुरु जो आज हम सभी के लिए हमारे बीच में बने हुए हैं, जो हमारे लिए हमारे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आज कितनी विषम परिस्थितियों के बाद भी आज हम सभी के साथ खड़े हैं। तो ये एक सच्चे गुरु की परिभाषा हमें समझाते हैं। तो जीवन में गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है, और गुरु हमेशा सही दिशा और सही ज्ञान देते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को मैं दिल से जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और ना तो गुरु के बिना हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ना ही हम अपने अंदर की खूबियों को जान सकते हैं, अपनी कमियों को नहीं जान सकते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु वो दीपक है जो हमें अज्ञान के अंधकार से हमें बाहर निकालते हैं और ज्ञान की रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे हम गुरु होते हैं। तो मैं गुरु के बारे में जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि हम आज अगर हम बचपन से लेकर आज तक हम सभी के जीवन में बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में सही दिशा नहीं दे पाते, लेकिन जो हमें सही दिशा देते हैं, सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए सच्चे गुरु साबित होते हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है, और उन्हीं की कृपा से हम जीवन में सफल होते हैं। तो वो हमारे जीवन के लिए एक सही और सच्चे गुरु की भूमिका निभाते हैं। आप सभी के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति जो ऐसा होता है, जो एक माता पिता से ऊपर उठकर एक गुरु का स्थान लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने भी अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु की मदद ली, क्योंकि गुरु ही एक सही हमारे जीवन में मार्गदर्शक होता है। माता पिता हमारे घर परिवार हमारे संस्कार हमें देते हैं, और गुरु हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। जो आज हम सभी के लिए, आज अगर हम इस बिजनेस में बने हुए हैं, तो यहाँ हमारे लिए हमारे गुरुजन आज जो राह हमें दिखा रहे हैं, और जिस राह पे हम सफल हो सकते हैं, ऐसी राह वो बना रहे हैं हम सभी के लिए। तो ये अपने आप में एक सौभाग्यशाली होने की बात है, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आज मैं इस गुरुकुल का हिस्सा हूँ, और मेरे गुरुजन जो इतने बेहतर तरीके से, इतने शानदार तरीके से आज इस गुरुकुल को चला रहे हैं। और इस गुरुकुल में हर वो चीज सिखाई जाती है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और उस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम सभी के जीवन में जो भी परेशानी आती है, जो भी समस्याएं आती है, सभी का जो समाधान करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक गुरु ही है जो हमें
हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और गुरु का महत्व हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अपने ज्ञान और बुद्धि को अपने शिष्यों के साथ साझा करते हैं। और एक सच्चा गुरु भगवान की तरह भगवान का प्रतिनिधि होता है, जो केवल हमें उस आध्यात्मिक दृष्टि से और एक सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरु की कृपा दृष्टि ही से ही हम अपने जीवन में हर वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वो शिक्षा ले सकते हैं जो हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है और हमारे हर एक परेशानियों का, हर एक समस्या का समाधान खोजने में हमारी मदद करते हैं, जो हमारी कमियों को खूबियों में बदलते हैं। हमारे हर एक हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उन खूबियों को निखारते हैं और हमारे कौशल का समय प्रबंधन करते हैं। हमारे अंदर कौन से अच्छे गुण है, कौन सी हमारे अंदर कमी है, तो उन कमियों को पूरा करते हैं। हमें एक ऐसे मजबूत हमारे अंदर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो हमें एक टीम के नेतृत्व में कौशल बनाते हैं कि हम एक टीम को किस तरह से लीड कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपनी टीम के साथ व्यवहार रखना है, किस तरह से हमें अपनी टीम से बात करनी है, किस तरह से हर एक व्यक्ति को हम अपने साथ एक बराबरी का दर्जा देना। तो इन सारी चीजों में जो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और एक मजबूत कार्यशैली का निर्माण करते हैं और हर एक समस्या में समाधान खोजने में हमारी मदद करते हैं। और एक उच्च भावनात्मक, जो उनकी बुद्धिमत्ता और विभिन्न अलग अलग तरह की गतिविधियों में हमारी मदद करते हैं, जिस तरह से कि आज इस तरह से आज हम इस सिस्टम में बने हुए हैं। तो आज हम इस कंपनी के बारे में, हमें कौन से ज्ञान हमारे जीवन में जरूरी है, जिस तरह से कि आज हमारी हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी किस किस तरह का हमारा सिस्टम है, एक शानदार और बेहतर, जो आज एक ग्रुप ऑफ कंपनी है और जहां हर व्यक्ति को एक समानता का अधिकार मिलता है और जहां हर छोटी छोटी सुख सुविधाओं से लेकर के जो सामान यहाँ पर मिलता, और यहाँ से एक किस तरह से हम यहाँ से इनकम ले सकते हैं और किस तरह से आज एक छोटे व्यक्ति से लेकर उच्च अमीर लोगों तक इस बिजनेस में हम वर्क कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं, एक परिवार की तरह। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई ऊंच नीच, कोई धर्म नहीं, हर एक व्यक्ति को एक समानता का अधिकार। तो हर एक व्यक्ति को यहाँ एक समान नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो जिसके लिए उसका हर एक शिष्य एक समानता का अधिकार रखता है और हर एक को वो एक समान शिक्षा भी देते हैं, कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। तो ये हमारे जीवन में उतारने के लिए आज बहुत सारे हमारे लिए उदाहरण है। और एक जो उदाहरण हम सभी के बीच में आज हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन बने हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज अगर हम सभी यहाँ पर इस गुरुकुल में बने हैं और एक साथ एक ही छत के नीचे आज सभी हाईरीचियन हैं, किसी भी तरह का कभी कोई यहाँ पर ये नहीं कि आप की क्यों इनकम कितनी है, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह का कभी भेदभाव नहीं होता। तो ये हर एक व्यक्ति में समानता का अधिकार
तो यही एक गुरुकुल, ऐसे ही इस गुरुकुल का नाम नहीं पड़ा है। यहाँ हर वो व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ हर एक व्यक्ति को एक समानता का अधिकार है। जिस तरह से कि स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल में जो शिक्षक होते हैं वो हर एक बच्चे में एक समानता का अधिकार रखते हैं। हर एक बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षक ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी तरह इस गुरुकुल में भी आज हमारे गुरुजन हर एक लीडर को एक बेहतर से बेहतर लीडर बनाने की ओर अग्रसर है। तो ऐसे गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ऐसे गुरुजनों का, और इस गुरुकुल में बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स का, जहाँ एक साधारण व्यक्ति को एक शानदार व्यक्तित्व का धनी बनाने का जो ये गुरुकुल में ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी अपने आप को असाधारण हमें नहीं समझना है, क्योंकि हम अगर असाधारण होते तो शायद आज इस गुरुकुल में नहीं होते। तो अपने आप को कभी भी हमें कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि हम है वो व्यक्तित्व है जो कि सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना है, हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। और लेकिन अपने आप में एक विश्वास, जिसके भी मन में ये विश्वास होता है, तो उसे सफलता 100% मिलती है। तो हमें संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, हर एक परेशानियों को हमें एक हर एक समस्या का हमें समाधान खोजते हुए आगे बढ़ना है। और इस गुरुकुल में आज जो एक शिक्षक दिवस पर हमारे गुरुजनों को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहूंगी शिक्षक दिवस की, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं आप सभी के बीच में मेरे शब्दों के माध्यम से रख पाई हूँ, तो आप सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितना भी मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि धन्यवाद में भी बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि हमें हर उस चीज का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे जीवन में हमें एक नई दिशा देते हैं। क्योंकि धन्यवाद करना अपने आप में एक सफलता की सीढ़ी चढ़ना होता है। क्योंकि अगर हम किसी ने अगर हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो और हम उसका धन्यवाद ना करें, तो ये हमारे जीवन में एक असफलता की ओर ले जाने वाला पहला कदम होता है। तो कभी भी अगर आपके लिए कोई छोटा सा भी अच्छा कोई कार्य करता है, तो उसको धन्यवाद करें। अगर कुछ किसी ने कुछ गलती से कुछ गलत भी कर दिया, तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि उनसे भी हमें कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जब देखते हैं, कई लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ परेशानीवश कभी कभी उनके मुख से भी गलत शब्द निकल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से ये सोच नहीं होती है, लेकिन वो हमें बुरी लग जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया हमारे लिए जो हम उसका धन्यवाद करें। लेकिन उन्होंने वो कार्य किया कि हमारे अंदर एक धैर्य को लेकर आए, कि हमने धैर्य के साथ उनकी बातों को सुन लिया और उनसे कुछ सीख लिया। तो धैर्य रखना भी एक अपने आप में एक गुण होता है। तो ये गुण हमें इस गुरुकुल से मिला है कि हमें धैर्य रखना भी सीखना पड़ेगा। तो हमेशा हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ से हमें ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कुछ समय बाद हमें समझ में आती है। तो इसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम तुरंत ही किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रख पाते। तो हमें धैर्य रखना सीखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम धैर्य रखते हैं
और कुछ समय बाद अगर हमने किसी को कुछ गलत शब्द बोल दिया और फिर बाद में हमें अगर पता चले कि ये सारी चीजें गलत थी, तो हमें बहुत उस चीज का बहुत दुख होता है, बहुत हमें बुरा भी लगता है और अपने आप को हम कोसते रहते हैं। अगर हम थोड़ा धैर्य रख लेते तो शायद किसी और का दिल हम नहीं दुखाते। तो उसके लिए हमें धैर्य रखना भी सीखना होता है। तो जो इस गुरुकुल के माध्यम से आज हम सीख पा रहे हैं कि धैर्य रखना भी एक जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम सभी के लिए जो आज बहुत सारे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट गुरुजन जो बने रहते हैं हमेशा, तो मैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज वो सभी को मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि आज जीवन जीने की एक कला को हम सीख पाते हैं इस गुरुकुल के माध्यम से। शायद हमें इस जीवन के महत्व को हम इतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते अगर इस गुरुकुल का हिस्सा नहीं होते और यहाँ से हम सीख नहीं रहे होते, इस गुरुकुल से हम ज्ञान नहीं ले रहे होते, तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है उस माता पिता के माध्यम से, तो उन माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनसे हमें ज्ञान मिला, एक जीवन को एक नई दिशा मिली। हमें एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्तित्व बनने की ओर हम अग्रसर है, और अपने आप को कभी हमें कमजोर नहीं समझना है। हमेशा हमें धैर्य के साथ और आगे बढ़ते रहना है, और हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। कभी भी हम अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने देना है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी अपने माइंड में हम सोचते हैं हमारे दिमाग में, तो वो सारी चीजें हमारे साथ होती है और 100% होती है। अगर हम गलत सोचेंगे, हमेशा हमेशा हम गलत सोचते रहेंगे, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी, और नेगेटिविटी हर अच्छे कार्य को बिगाड़ सकती है। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज हम बोते हैं वही हमें मिलता है। तो हम अपने आप को क्यों गलत सोचे और क्यों अपने माइंड में गलत चीजों को आने दे, कभी भी नहीं आने देना है। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। यही इस गुरुकुल में हमें आज जो ज्ञान मिला, मैं उन सभी को आप सभी के बीच रखा, और हमारे ग्रेट ग्रेट सभी गुरुजनों को मैं दिल से धन्यवाद करूंगी कि इसी तरह हम सभी के ऊपर जो आशीर्वाद आप सभी का बना रहे, और हम यहाँ इस गुरुकुल में इसी तरह सीखते रहे और सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी सभी मातृशक्तियों का, क्योंकि आज स्पेशल फ्राइडे है, तो आज मातृशक्ति डे। तो सभी हमारी मातृशक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की हमारी ग्रेट होस्ट अनीता शाह मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच अनीता मैम, बैक टू होस्ट। आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ऑल पार्टिसिपेट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बैक टू होस्ट। मोस्ट थैंक वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें गुरु के महत्व के बारे में बताया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु का अगर साथ मिले हमें सफलता जरूर मिलती है। सही रास्ता दिखाते हैं, जीवन को उज्जवल बनाते हैं, सही गलत का अंतर समझाते हैं, सही दिशा और सही ज्ञान के बारे में आपने बताया, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है, असंहार करता है। वे ही परम ब्रह्मा के समान पूजनीय है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, और गुरु का मार्गदर्शन ही जीवन को हमें संपूर्ण बनाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से गुरु की महिमा का बहुत ही अच्छे तरह से आपने वर्णन किया। तो आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। तो ऐसे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। कच्चे पत्थर को हीरा बनाना जानते हैं वो, सपने को हकीकत का आईना बनाना जानते हैं वो। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है, गुरुकुल में बहुत ही सम्मान के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ।
सभी को-होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच पार्ट को निभाने के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाएँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ और अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोग को आज गुरु, क्योंकि जीवन का सबसे पहला गुरु माता और पिता होते हैं, क्योंकि अ, हम लोग को तो जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु के रूप में मेरी माँ मिलती है और पिता मिलते हैं, तो सबसे पहले जीवन का गुरु हुए माता-पिता। और फिर हम लोग के जीवन में धीरे-धीरे गुरु आते रहते हैं, तो आज से टीचर्स डे के सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी गुरुओं को नमन वंदन, धन्यवाद है, क्योंकि आज हम लोग सभी गुरु की वजह से ही आज हम लोग 2 शब्द बोल पा रहे हैं। क्योंकि जीवन में गुरु का महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक होता है। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते हैं और एक मार्गदर्शन, प्रेरक और जीवन का दिशा निर्देशक होता है। गुरु हमें अज्ञान से के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाता है। अब हम तो गुरु एक जीवन का अहम हिस्सा होता है। वाक़ई में आज का ट्रेनिंग लाजवाब रहा, सुमित्रा डिगर्सी मैम का और आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। और इस गुरुकुल में जितने भी गुरु बने हैं, सभी गुरु से हम लोग को कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। वाक़ई में जितने भी गुरु देव जी से बनते हैं और सभी मातृशक्ति, क्योंकि हम लोग को जिससे भी हम लोग सीखते हैं जीवन में, सभी एक समझिए कि गुरु के समान होते हैं। गुरु जो जीवन की कला दे जाए सीखने के लिए और कुछ भी सिखा जाए, समझिए एक वो गुरु ही होते हैं। तो गुरु के बिना वाक़ई में जीवन एक अंधकार की ओर ही होता है। तो आज गुरु के बारे में आज सुमित्रा डिगर्सी मैम का ट्रेनिंग लाजवाब रहा, क्योंकि गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग को कुछ आता नहीं है तो हम लोग समझते हैं कि वो चीज़ होता नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग को गुरु ने ज्ञान देते हैं और उस चीज़ को हम लोग जब जानने लगते हैं तो वाक़ई में समझते हैं कि ये चीज़ है, हम लोग के अंदर है, लेकिन हम लोग अज्ञान थे उस चीज़ से और हम लोग जान नहीं पाए। लेकिन एक ऐसे गुरु आते हैं और उस चीज़ को लेकर के हम लोग को जनाते हैं और अंधकार मिटाते हैं। तो वाक़ई में गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को जीवन में जितने भी गुरु आएँ, सभी से हम लोग कुछ न कुछ सीखें और आने वाले समय में भी हम लोग को जीवन में गुरु मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो इसीलिए वाक़ई में जीवन में गुरु हो सभी को होना बहुत ज़रूरी है और सभी के जीवन में गुरु हैं, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का हो, सभी का गुरु है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही लोग इंसान हर चीज़ को सीख रहा है और समझ रहा है और आगे जीवन में बढ़ पा रहा है, कर रहा है। तो गुरु का होना ज़रूरी है और आज गुरुकुल में हम लोग को ऐसे-ऐसे गुरु मिले हैं, जो हम लोग को जीवन जीने की भी कला सिखाएँ, स्वास्थ्य के बारे में भी सिखाएँ और परिवार चलाने के भी बारे में सिखाएँ। हर तरह से यहाँ शिक्षा मिल रही है, तो यहाँ पे तो सभी गुरुदेव महान हैं और सभी गुरुजी महान हैं, क्योंकि सभी गुरु से हम लोग इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो ऐसे गुरुकुल को हम लोग को छोड़ना नहीं है और एकदम हम लोग को तन-मन से यहाँ पे आकर के सीखना है और धैर्य रखना है। मैम ने धैर्य के बारे में भी बोला, तो जो इंसान जीवन में धैर्य रखता है वो आगे जाकर के सफल होता है, क्योंकि सफलता पाने के लिए थोड़ा-सा धैर्य और विश्वास तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि बिना धैर्य और विश्वास के कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि हम लोग आज चाहेंगे कि अभी हम लोग कोई काम के लिए उत्सुक ही और वो काम हम लोग को तुरंत सफल देगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए तो थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा और जब वो संघर्ष से हम लोग पार हो जाएँगे तो इतना कुछ मिलेगा कि वाक़ई में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग इस गुरुकुल में बने हैं कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। आज यहाँ से हम लोग के कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाला है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग धैर्य और विश्वास के साथ बने हैं और बने रहेंगे और गुरुकुल को साथ देते रहेंगे। हम लोग से जो भी साथ मिलने
साथ देने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उस साथ को निभाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा-सा भी जो भी मौका मिलेगा समय का समय को सिर्फ़ समय देना है। अपना काम करते हुए हर चीज़ को चलाते हुए इस गुरुकुल में आकर के अपने कर्म को करिए और साथ देना है सभी मातृशक्ति को, सभी पुरुष शक्ति को। तो आज का ट्रेनिंग लाजवाब रहा मैम। आपने गुरु के बारे में बताया, तो गुरु शिष्य का मतलब ही है कि गुरु ज्ञान दे और शिष्य का मतलब है कि उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करे और धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़े और लोगों को उस ज्ञान से प्रेरित करे और आगे बढ़ाए। क्योंकि ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान बाँटता है, ये नहीं कि ज्ञान ज्ञानी हम बन गए और अपने अंदर समेट के रखे, तो ज्ञानी वैसा नहीं होता है। ज्ञानी कहलाने का मतलब नहीं है कि हम ज्ञानी बन गए और अपने चलिए अब हम तो ज्ञानी बन गए और किसी को ज्ञान बाँटे नहीं, वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो ज्ञानी गुरु के अंदर इतना ज्ञान रहते हैं तो अपने शिष्य के ऊपर ज्ञान को बाँटते हैं और गुरु ग्रहण कर शिष्य ग्रहण करके अपने जीवन में अमल कर के और लोगों को उस ज्ञान को बिखेरते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपका ट्रेनिंग लाजवाब रहा। तो थैंक यू, धन्यवाद मैम आपको तहे दिल से सुमित्रा डिगर्सी मैम और मुझे स्पिरिचुअल स्पीच के लिए बुलाने के लिए मौका दिए अनीता शाह मैम, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी गुरु हैं, मातृशक्ति सभी को मैं तहे दिल से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी लोगों से हम लोग को कुछ न कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हरि, जय हिंद, जय भारत। तो मैम आएँ और अपना पैनल को गति आगे प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती। आपने भी गुरु के ज्ञान के बारे में वर्णन किया, धैर्य और विश्वास के बारे में भी बताया। बिना धैर्य और विश्वास के सफलता कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, गुरु हमें आत्मविश्वास देता है। गुरु हमें हमारी पहचान कराता है। गुरु ही हमें एहसास दिलाता है कि आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, आप उसे किस तरह से उभार सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। गुरु सिर्फ़ पढ़ाते ही नहीं, ज़िंदगी सजाते हैं। गिरते को संभालते हैं, अंधेरे में राह दिखाते हैं। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ सुशीला मैम को, जो बीजापुर छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूँगी, सुशीला मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाएं मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम। सुशीला मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं। और एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे बीच में, अरविंद चतुर्वेदी सर, उनको ले लीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। अगर ईश्वर जीवन देता है तो जीना सिखाता है गुरु, जो हार मान ले उसे जीत बनाता है गुरु। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर स्पीकर को बनाना चाहूंगी अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम दीदी। सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे गुरुकुल मिला। तो सर्वप्रथम प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी साथियों, माताएं बहनों को प्रणाम करता हूँ। अनीता साहब मैम, आपकी होस्टिंग लाजवाब। आज जो चैप्टर गुरु के ऊपर रहा, तो मैं, क्योंकि गुरु गुरु एक छोटा शब्द नहीं है। गुरु शब्द, गुरु एक सागर है। गुरु एक सागर है, अथाह है सागर, जिसका वर्णन
अच्छे अच्छे नहीं कर पाए तो मैं अपने शब्दों से कैसे कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, इंसान के जीवन में इंसान के जीवन में जब आदमी जन्म लेता है, जब तक मरता नहीं, जब तक उसे हर पल पल उसे गुरु मिलते हैं, हर सीख जहां से वो सीखता है वो उसे गुरु ही होता है। और पहला गुरु तो उसकी माँ होती है। तो गुरु के बारे में ज्यादा क्या कहूँ। अभी जो दीदी ने बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस गुरु की महिमा बहुत है, बड़ी है। गुरु व्यक्ति का निर्माण करता है। शख्स तो बन जाते हैं हम, लेकिन शख्सियत हमारी जो बनती है वो गुरु के जरिए से ही बनती है। और एक राष्ट्र का भी निर्माण गुरु ही करता है। जिस देश में या जिस घर में, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का अभाव है, गुरु का अभाव है, वो संकट में सदैव घिरा रहता है। और जिसके पास गुरु की वाणी होती, गुरु होता है दोस्तों, उसका जीवन सफल होता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमें सदैव जिससे सीख मिलती है, जिससे सीख मिलती है उससे हर बात की सीख लेनी चाहिए। और गुरु से पीछा भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत बड़ा होता है। क्योंकि शिष्य का निर्माण गुरु ही करता है, फिर वो गुरु छूट के जाएगा कैसे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी गुरु को, गुरु के सानिध्य को हम आप गुरु का सानिध्य ना खोने पाए, गुरु का सानिध्य सदैव हमें प्राप्त रहे, सदैव उनका आशीर्वाद मिले, तो हमारा आपका जीवन सदैव धन्य रहेगा। और हमारा ये गुरुकुल, यहाँ हमारे यहाँ हमारे जो गुरुदेव हैं, ये हम लोगों को बिल्कुल जीवन की वो राह दिखाते हैं। हर जीवन के पग पग जो हमारे रास्तों में जितने पथरीले रास्ते हैं, जिनमें चट्टाने पत्थर पड़ रहे हैं, वो हमें सब आगाह करते हैं। और इसी तरह इन गुरुओं की बदौलत ही हम आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। इसलिए गुरु गुरु बहुत बड़ा होता है। गुरु के शब्द के लिए तो सारे शब्द ऊंचे पड़ जाएंगे। गुरु की महिमा का बखान कोई नहीं कर पाया। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी गुरुजनों को, उनके चरणों को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और एक आशा विश्वास जरूर रखना चाहूंगा कि सभी लोग अपने धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि वो समय है दोस्तों, वो समय है ये कि जहां हम अगर चूक गए बहुत नीचे चले जाएंगे। और मेरी उन लोगों को भी चेतावनी है जो हमारे गुरुकुल से दूर होते चले जा रहे हैं, वो अपने आप को समझ लें कि वो कितने रसातल में जा रहे हैं। आना यही होगा, आना यही होगा, लेकिन किस मुंह से आओगे फिर। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोग हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जय जय हरीश, लव यू हरीश। बैक टू होस्ट अनीता साहब मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि गुरु एक सागर है जहाँ से हमें अनमोल मोती मिलते हैं, मोती ज्ञान के, मोती संस्कार के और मोती आत्मविश्वास के। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट मैम की ओर। क्लोजिंग पार्ट में श्रद्धा श्रुति मैम को ले लीजिए। यस सर, यस सर। प्रिया तो मैम आगे, पैनल पर मौजूद नहीं है अभी, तो हाँ, श्रुति मैम बने हुए हैं, उनको ले लीजिए। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। गुरु है वो ताकत जो हौसले जगाती है, टूटी हुई उम्मीदों को भी उड़ान दिलाती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती है, गुरुकुल में मान सम्मान के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आज आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम।
वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी का वेलकम। और आज स्पेशल डे, हमारी मातृशक्ति का दिन। मैं सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में मैं अपने दोनों गुरु श्री कुलदीप सर और श्री नाग सर दोनों को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबको, और हरीश के रिश्ता श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा, अनीता मैम द्वारा जो हो रही, बहुत ही शानदार मैम, सुपर से भी ऊपर आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार मैम। और हमारी ट्रेनिंग में आई सुमित्रा मैम, स्पेशल स्पीच में कलावती मैम। मैं सभी का उतना ध्यान से तो नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ, मैंने इसलिए हैंड राइज आज किया, आज टीचर्स डे है, यानी हमारे गुरु का। तो इस गुरु हमारे लाइफ में सिर्फ एक नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जब हम स्कूल में रहते हैं, उससे भी जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारी जो हमें सबसे ज़्यादा हाथ रहता है हमारी माँ का। फिर अब स्कूल में आते हैं, हमारे टीचर रहते हैं। लेकिन अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें हम और आप लोग हैं हाई रिच में। अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे गुरुकुल में नाग सर और कुलदीप सर जैसे बेस्ट गुरु शायद ना कभी आए हैं और शायद ना आगे आएंगे, क्योंकि जो अभी कंडीशन चल रहा है लीडरों का। तो मैं दिल से दोनों गुरु को बहुत बहुत चरण वंदन। सर, आप दोनों की वजह से, आप दोनों गुरु की वजह से हम सभी एक साथ यहाँ हैं। क्योंकि एक ने, आपने इसमें सिर्फ लीडर्स का नहीं, एक गुरु बन के हम लोगों को अच्छा बुरा, कहाँ गलत सही, किस लीडर से कैसे बचना, कैसे बचो आप, हर चीज सिखाया गया है। तो हम जो प्रेजेंट में चलते हैं ना, जो समय के साथ चलते हैं, उस टाइम को अगर हम ले तो बेस्ट से बेस्ट हमारे ये दोनों गुरु हैं हाई रिच में। पूरे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो कुलदीप सर और नाग सर जैसे न कभी गुरु हुआ है और शायद आगे होगा भी नहीं। ये भी हकीकत है, होगा भी नहीं, क्योंकि गुरु शब्द वैसे नहीं बोलते हम। गुरु शब्द बहुत दिल से बोलते हैं, और मैंने इन दोनों को बहुत ही दिल से गुरु माना है। क्योंकि एक बोलते हैं ना, हर जगह सिर्फ पैसा काम नहीं आता है, कहीं न कहीं किसी के शब्द, किसी के बोलने की लाइन बहुत हिम्मत देती है, जो मुझे इस बिजनेस में इन दोनों गुरु से मिला है। इंसान है, कभी हम ही होते हैं, कब हरी चाहेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि अदर चीज में नहीं है, सिर्फ इसी पे घर चलेगा, बहुत सारी समस्या आती है। लेकिन अगर आप अपने गुरु से एक बार बात कर लो ना, तो देखो आपका जो एक सर पे बोझ रहता है ना टेंशन का, अरे कैसे क्या होगा, वो हट जाएगा। लेकिन अगर दिल से माने हो गुरु, तभी, दिखावे के लिए गुरु नहीं। हम हर बार यही बोलते हैं, नहीं बोलो गुरु, अगर हम नहीं मानते उन्हें, मन से मत बोलो गुरु। आप सर बोल दो, लीडर्स बोल दो, संबोधित करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन अगर गुरु किसी को बोला है तो दिल से मानो। और गुरु का भी होता है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। गुरु का भी उतना ही हक होता है कि जिसको आगे लेके हम चल रहे हैं, उसको बीच मझधार में ना छोड़े, उसको आगे चले। तो हमको आपको इस गुरुकुल में हम मातृशक्ति को आगे बढ़ाया, यही दो गुरु ने। आज बहुत ही गर्व के साथ हो रहा है, आज हमारी मातृशक्ति का दिन, टीचर्स डे,
एक ही दिन है, और वो मातृशक्ति जो आज हमारे आपके लिए लड़ रही है, यानी शीना मैम, वो भी तो हमारी गुरु माँ है। उनसे भी बहुत कुछ सीखे हम, बहुत कुछ सीखे हम। संघर्ष करना, डगमगाना नहीं। हम आप तो बस बैठे हुए हैं, कैसे क्या आएगा, पैसा फंसा हुआ है। जिनकी पूरी लाइफ, क्योंकि ये सब जानता है कि एक मातृशक्ति के लिए उनके बच्चे और हस्बैंड क्या मायने रखते हैं। एक पूंजी होती है वो चीज। आज जो उनके साथ नहीं है फिर भी लड़ रही है, तो आज इस गुरु एक वो भी हमारे लिए है, गुरु माँ वो भी है हमारे लिए। बहुत ही उनसे हिम्मत मिलती है। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो एक बार मेरे दिमाग में तो जरूर जाता है, आज मैम अगर लड़ रही है तभी तो इतना अच्छा अपडेट आया है। अगर आज वो हिम्मत हार जाती तो सर भी शायद नहीं लड़ पाते अकेले, नहीं हो पाता, संभव ही नहीं था इतनी बड़ी लड़ाई। तो वो हमारे लिए वो भी गुरु है, शीना मैम हमारे लिए। उनको मैं दिल से, मातृशक्ति की पूरी तरफ से मैं इनको चरण वंदन दिल से कर रही हूँ। उनकी हिम्मत को देख के सही में एक गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे मैम हमारी हैं, ऐसे बिजनेस के साथ हम इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और उससे भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है जब हम इस गुरुकुल में आते हैं, हमारे गुरु रहते हैं और जब बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि आज के डेट में ये बताने वाला भी कोई नहीं है, कहाँ गलत और क्या सही। हकीकत है, ये नहीं बताएगा जल्दी कोई आपको हमको। जहाँ गलत होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं, ये समझ रहा है कि इस आदमी आगे जाएगा गड्ढे में ही गिरेगा, फिर भी वो हमें नहीं टोकता है, न रोकता है वो। अरे जा रहा है जाने दो, कम से कम इस गुरुकुल में हमको आपको गिरने से तो बचाया गया। तो किन की वजह से? अपने आप में नहीं। हम ये कभी नहीं कह सकते आज जो भी है, अभी के प्रेजेंट के टाइम का मैं बात बता रही हूँ कि ये कोई भी लीडर या मातृशक्ति नहीं कह सकती कि आज हम जो भी हैं इस स्थान पर, पोजीशन पे, अपनी मेहनत से, नहीं, कोई नहीं कह सकता। आज जो भी हम और आप एक पोजीशन पे हैं या एक हमारा नाम है, जो भी है, इस गुरुकुल की वजह से, इस दोनों गुरु की वजह से। इस चीज को सभी लीडर्स और मातृशक्ति को तो मानना ही पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा। आज हमारी जो भी, आज हम कोर मेंबर में ही हैं, तो कौन बनाया? हम खुद जाके बन गए? नहीं, गुरु ने बनाया, ये गुरुकुल ने हमें बनाया। इतना तो दिल से मानना पड़ेगा ये चीज हमको और आपको। दोनों गुरु तो गुरुकुल है, गुरुकुल है तो हम और आप हैं। ऊपर से एक चीज, ये दोनों गुरु हट जाए ना, तो बोलते हैं ना, स्तंभ अपने आप, जैसे भूकंप का झटका आता है गिर जाएंगे, वैसे गिर जाओगे हम और आप, कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज इस जो टीचर्स डे का दिन है, जितना भी इन दोनों गुरु के बारे में बोले शायद शब्द भी कम पड़ जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। बस मैंने हैंड राइज किया था कि मेरा भी इच्छा हुआ कि आज टीचर्स डे है, तो मैं अपने दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करूं। सर, मैं फिर से आप दोनों सर को, दोनों गुरु को मैं दिल से चरण वंदन कर रही हूँ। आप हैं तो हम मातृशक्ति या लीडर इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो बहुत बहुत जितने भी हमारे शेयरिंग में आए, कलावती मैम आई, अरविंद सर आए, और अरविंद सर ने जो लास्ट में एक लाइन बोली वो बिल्कुल सही बात है। किसी को शायद बुरा भी लगा होगा, जो गए हैं फिर लौट के इसी गुरुकुल में आएंगे, और हकीकत है ये बात, इसी गुरुकुल में आएंगे। और किस हिसाब से आएंगे ये हम खुद नहीं समझ पाते, किस मुंह लेके आएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो गुरुकुल सिखाया है हमको आपको, जो भी आएंगे सबका वेलकम है, सबका दिल से स्वागत करेंगे। सबका स्वागत है इस गुरुकुल में,
जितने भी लीडर्स मातृशक्ति सबका है, जो छोड़ के गए वो भी आए, उनका भी वैसा ही आदर सत्कार होगा जैसे अभी जो हमारे प्रेजेंट में लीडर्स है उनके साथ हो रहा है। लेकिन आएंगे तो इसी गुरुकुल में। तो अरविंद सर ने बहुत ही अच्छी और एकदम सही लाइन बोला है सर ने। तो अरविंद चतुर्वेदी सर, इस लाइन के लिए तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू मैम, अनीता शाह मैम, आप आए और आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया। आपने भी गुरु के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि आज हम 2 शब्द बोल पा रहे हैं तो हमारे गुरुओं की कृपा और उनकी शिक्षा का ही परिणाम है। क्योंकि गुरु का सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु ही वो आधार है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं हम शानदार सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को इनवाइट करना चाहूँगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। गुरु है तो मंजिल है, गुरु है तो पहचान है, गुरु है तो आत्मविश्वास है, गुरु है तो असंभव भी आसान है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आज आमंत्रित करना चाहूँगी। आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नाग सर मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मैम शायद नाग सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को हम बुलाना चाहेंगे आज। गुरु वह है जो हमारी आंखों को सपने देखने का हुनर सिखाते हैं और हमारे पैरों को उन सपनों तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आज मैं आशीष वचनों से आशीर्वाद हम लेना चाहेंगे आज के। तो आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर जो मध्य प्रदेश धार से बिलोंग करते आदरणीय कुलदीप सर जी को आज आमंत्रित करती हूँ आशीष वचनों के लिए। तो सभी को होस्ट से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आज आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और हम सभी को आज आशीर्वाद दीजिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर जी मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज साफ है मैम? यस सर, साफ है सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, नमन वंदन करते हैं कि जिनकी वजह से आप और हम सब एक मंच पर एकत्रित हो पाते हैं और अपने अपने विचार रख पाते हैं। ये ऊपर रख दो जरा। और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियां, मैं सभी पुरुष साथियों का कोटि कोटि नमन वंदन। और आज का जो सेशन हुआ है साथी, वाकई ही सुबह का सेशन भी बहुत अच्छा रहा था राजपूत मैम का, और अभी डिगर से मैम, लाजवाब सेशन। और ये गुण अगर देखा जाए हकीकत में तो हमारी मातृशक्ति के अंदर बहुत ज्यादा निहित रहते हैं। धैर्य रहना, अपनी बातों के अंदर सच्चाई के साथ पूरे परिवार को एक समर्पित भाव से एक साथ लेकर चलना। क्योंकि परिवार को एकत्रित रखना, एक जगह सबका ख्याल रखना, ये काम सिर्फ एक माता शक्ति ही कर सकती है। हम लोग क्या करते हैं साथी? पैसा कमा सकते हैं, पर क्या सबके मनों की स्थिति हम जान पाते हैं? नहीं ना। या तो एक बहन जानती है या एक माँ जानती है। ये हकीकत है साथी। अपने
अपने पास्ट में जाइए, अपने बचपन में जाइए और अपनी उन चीजों को गौर करिए जो कमियां आपके और हमारे अंदर थी, कि उन कमियों को किस तरह बूस्ट करके हमारी बहनों ने हमको एक उत्साह दिया, एक बल दिया, या हमारी माँ ने दिया। आज सबको ऐसा लगता होगा कुलदीप सर हमेशा मातृशक्तियों का कुछ ज्यादा ही पक्ष लेते। नहीं साथियों, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं गुणों का पक्ष लेता हूँ, मैं भावनाओं का पक्ष लेता हूँ, और मैं समर्पण का पक्ष लेता हूँ। और ये चीजें मुझको जितनी भी मातृशक्ति लीडर्स हमारे बीच में बनी हुई है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ दिखा है। नहीं तो आज सिर्फ और सिर्फ एक मातृशक्ति को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितनी भी मातृशक्तियां हमारे साथ शुरू से बनी हुई हैं गुरुकुल के अंदर, आज तक ऐसा कोई समय नहीं गया है। देखो साथियों, कहते हैं कि शुक्रवार स्पेशल मातृशक्तियों का है, लेकिन मैंने अपने एक बार विचार रखे थे, मिथुन सर भी पैनल पर हैं और हमारी मातृशक्तियां भी ये जानती हैं कि मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन मातृशक्तियों के कर दिए जाए विशेष तौर पर। वैसे डेली तो हम लेते ही हैं हमारी मातृशक्तियों को, लेकिन अगर सप्ताह में ये 2 दिन भी मातृशक्तियों के लिए हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उल्टा बेनिफिट होगा कि सही दिशा, सही सोच, और जैसे अपने परिवार को संभालते हैं ऐसे इस गुरुकुल को संभालने में विशेष योगदान हमारी मातृशक्तियों का होगा। साथ ही साथ एक कंपटीशन बनेगा साथियों कि हमारे पुरुष साथी भी समर्पित होंगे और अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ में, ईमानदारी के साथ में, नैतिकता के साथ में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। और साथियों, आज पुरातन काल से लेकर आज तक अगर देखा जाए कहाँ कहाँ मातृशक्ति का योगदान नहीं रहा। अगर हम द्वापर में जाते हैं, कृष्ण काल में जाते हैं, तो वहां भी राधा जी का नाम पहले आता है, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण। कभी आपने सुना है कि कृष्ण राधा बोला गया है? नहीं ना। हमारे ऋग्वेद को उठाकर देख लो, वहां भी मातृशक्तियों का पूर्ण योगदान, पूर्ण समर्पण, सब कुछ आज भी निहित है। सिर्फ हमको फुर्सत निकालकर उसको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा पुराने काल में क्यों जाए साथी, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, आज के दौर से कुछ समय पहले। सत्यवान सावित्री का कहानी के किस्सा कह लो, हकीकत कह लो, आप सबको मालूम है कि सत्यवान के प्राण यमराज के मुख से निकाल लाई थी सरस्वती, सावित्री। तो आज कहाँ मातृशक्ति का योगदान कम रहा? लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, नारायण डायरेक्ट तो नहीं बोलते। आज लक्ष्मी जी नहीं होती, आज अन्नपूर्णा नहीं होती, आज माँ जगदम्बा नहीं होती, आज माँ सरस्वती नहीं होती, तो हमारा कहाँ योगदान था साथी, बताओ भाई। तो आज सही तरह से अगर हम देखते हैं, प्रथम गुरु कौन होता है? हमारा माता होती है ना। हमको चलना सिखाती है, हमको बोलना सिखाती है, हमको एक दूसरे को समझना सिखाती है। सेकंड गुरु होता है साथियों हमारे पिता। पिता का महत्व भी नहीं भूला जा सकता, पिता का भी अपना महत्व है, क्योंकि पिता एक ऐसा रहता है जो बोलता नहीं है, सिर्फ करता। थर्ड गुरु आता है साथियों हमारे शिक्षक। उसके बाद हमारे आते हैं व्यवहारिक गुरु, जिनसे हम बिना सिखाए बहुत कुछ सीख, सामने वाले की वाणी से सीख जाते हैं, सामने वाले के आचरण से सीख जाते हैं। तो ये इतने गुरु होते हुए भी आज
अगर हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना साथियों, आप 1 घंटा पूजा करो, 2 घंटे पूजा करो, 10 घंटे पूजा करो, जब तक आपका एक गुरु नहीं होगा, जब तक आपका पूजा पाठ भी नहीं लगता, उसको चाहे हम आध्यात्मिक गुरु मान लो, चाहे व्यवहारिक गुरु मान लो, चाहे हमारे कोई भी मित्र जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसको गुरु मान लो। और आज द्वापर युग का किस्सा सबको मालूम है साथी, गुरु के महत्व का सबको मालूम है। एकलव्य राजवंश का नहीं था, उसके पिता अदर राज्य के सेनापति थे, मतलब दुश्मन राज्य के सेनापति। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया था कि आज मैं इसको शिक्षा दूंगा तो कल ये हस्तिनापुर के विरुद्ध ही खड़ा होगा। ये रीजन था एकलव्य को शिष्य ना बनाने का द्रोणाचार्य का, लेकिन उसने दिल से गुरु माना। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिष्यों में अगर देखा जाए अग्रणी, अर्जुन से अग्रणी थे वो। अर्जुन समर्पित थे पूर्ण भाव से, गुरु उनके लिए भगवान का दर्जा रखते थे, इसलिए अर्जुन भी इतने महान धनुर्धर बने। तो साथियों, आज ना हमको कोई धनुर्विद्या सीखना है, ना कोई लड़ाई की विद्या सीखना है, आज हमको नैतिकता सीखना है। आज हमको सबको साथ लेकर चलना सीखना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना सीखना है, चाहे वो हमारे बीच का साथी हो, चाहे हमारा सामाजिक साथी हो, या हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो। तो आज गुरु का महत्व तो अपनी जगह। आज हमारे कितने लीडर थे, नरेश नागसर का नाम मैं नहीं लूंगा अभी, क्योंकि आज हमारे आर के मनहर को ले लो, हमारे डायमंड सिद्धार्थ को ले लो, हमारे नरेश सर से पहले राहुल नेरकर का नाम ले लो, संदीप कुमार लुधियाना जी का नाम ले लो, इन सबसे ऊपर जोबी जी का नाम ले लो, और इन्हीं के बीच की कड़ी उस समय भी और आज भी हमारे नरेश कुमार नागसर, जैसे आज हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे अगर हर लीडर हो जाए, उनको आप दिल से गुरु कह सकते, और कह नहीं सकते साथियों, मान भी सकते, क्योंकि कहने में और मानने में जमीन आसमान का अंतर। आज मैंने अगर किसी लीडर के अंदर पूर्ण समर्पण देखा है, तो मेरी लिस्ट में एक ही नाम आता है साथियों, और वो है हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नागसर। सीखा सबसे है, इसलिए गुरु मैं उनको भी बोलता हूँ, क्योंकि जिससे कुछ भी सीखने को मिले वाकई ही वो गुरु। आप लोगों से भी सीखा है, इन महान लीडरों से भी सीखा है, इनके अनुभव से, इनके कर्मों से भी सीखा है, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम हमारे बीच के साथियों से ही सीखते, कि इसने ये कदम उठाया, यहाँ ये फेल हुआ, ये काम हमको करने से बचना है। इन्होंने लोगों का यूज किया, लोगों को बरगलाया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ये सीखा है कि ये काम मुझको नहीं करना है। तो साथियों, जीवन में हर व्यक्ति, हर इंसान हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाता है। अच्छा काम करते हैं वो अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो बुरा काम करते हैं वो और अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमको किन कामों को करने से बचना है, कौन से काम में हमको हाथ नहीं डालना है, हमको हमारी नीयत को कैसे नेक बनाना है। ये किसी न किसी से हमको सीखने को मिलता है, लेकिन जो हमेशा हमको मार्गदर्शित करता है, हमको दिशा निर्देशित करता है, हमको एक आचरण देता है, ऐसे गुरुओं का महत्व बहुत ज्यादा रहता है साथियों। तो जिसको भी मानो, दिल से गुरु मानो, वाणी से गुरु मत मानो साथियों। और
एक चीज और मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं कि दिल से गुरु अपने आप को भी मानो, क्योंकि हमारा जो मन है ना बहुत चंचल है, भटकता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। लेकिन साथियों, कर्म ऐसे करो जो हर जगह आपको सहायता करे। और मान सम्मान जिसका नहीं है साथियों, उसका जीवन में खुद के लिए भी कोई महत्व नहीं। काम ऐसे करो जहां से आपको मान मिले, सम्मान मिले। अर्निंग तो होती है साथियों, अर्निंग के पीछे कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। कर्मों के पीछे दौड़ो, अच्छे कर्म करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, पर हित में कर्म करो। वो जीवन भर आपको अर्निंग भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे। एक वो मुकाम पाएंगे आप लोग जो आपने खुद ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो होता तो वही है साथियों जो प्रभु चाहता है। हमारे जाने से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से सिर्फ हम अपने कर्म कर सकते, उसके अलावा कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम, जो आज इस विशेष दिन पर मुझको मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच मैम। आप आए और मीटिंग को आगे गति प्रदान करें, वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों को रखा और हम सभी के लिए आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दिया। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि गुरु सिर्फ़ ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि प्रेरणा का भी स्रोत होता है। अगर जीवन में कोई गुरु है तो उसका सम्मान कीजिए, उनकी सीख को अपनाइए, क्योंकि वही गुरु जो आपके सपनों को भी हकीकत में बदलने की प्रेरणा बनता है। तो आज को हम मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। हाई रिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज शिक्षक दिवस पर सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पार्ट को निभाया, इसलिए दिल की गहराई से उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाई रिच के साथ। जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जय हरि। जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।